नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम, अभिनंदन, खुशामदीद टू माय चैनल आरे ओनली लव। आइए एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। सभी लोग जनाब के घर पहुंच गए थे। पांडा को घेरे सभी बैठे हुए थे। गीतिका दूर खड़े अपनी स्क्वाड्रन लीडर को निहार रही थी, ताक रही थी, और उसके दिल की बेचैनी आसमान तक जा रही थी। जिस तरह गीतिका पांडा को देख रही थी, पांडा ने बाखूबी नोटिस किया था, क्योंकि वो सभी से बात करते करते बीच बीच में लगातार एक न एक बार अपनी ब्रेनलेस पर अपनी नज़र कर ही ले रही थी। पांडा ने कर्नल साहब से एक इसरार किया कि वो अभी और जरनाब का निकाह अभी कर दें, इसी वक्त। कर्नल साहब ने अपनी आसमानी सोल्जर के इस आग्रह को बहुत जल्दी मान लिया था। तैयारियां हो गई थी। देखते ही देखते एक निकाह की काजी साहब अपनी किताब लिए पहुंच गए थे और कबूल करवाया था जरनाब से अभी का हो जाना। हुआ तो कोई और भी था किसी का। जब गीतिका से कंट्रोल नहीं हुआ, उसे ये लगा कि अब वो फूट कर रो पड़ेगी, तो उसने अपने कदम ज़रा दूर कर लिए थे। उसके पीछे पीछे पांडा कैसे न कैसे पहुंची थी। पहुंचकर उसने वही इजहार एक बार और किया था, जिसे आप सुन चुके होंगे। नहीं सुना है तो जाइए सुन लीजिए, क्योंकि मैं तो चली आगे। अपनी बेचैन दिलों को थामते हुए गीतिका ने पांडा के लबों को अपने लबों में भर लिया था। ये दोनों एक दूसरे को चूमने लगे थे, प्यार से, एक गहराई से और एक खिंचाव से। एक दूसरे को चूमते चूमते इन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि आसमान से गिरने वाली ये बर्फ ज़रा अपनी रफ्तार बढ़ा चुकी है। क्या ये इसी पल का वेट कर रही थी? तभी गीतिका ने अपने चेहरे को पांडा के चेहरे के सामने किया था। क्या मुझसे प्यार करना कोई सज़ा है जो आप सिर्फ रोए जा रहे हैं? जब गीतिका का चेहरा अपने चेहरे के सामने पाया पांडा ने, तो उसने ये प्यारा सा सवाल किया। आपको मालूम भी है कि कितना डराया है आपने हमें? मालूम है, बहुत मालूम है, लेकिन इसमें डरने वाली क्या बात थी? अच्छा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बर्फ़ बहुत तेज हो गई, आप अंदर चलो। और वो सामने हुई थी पांडा के। सच में आपको अंदर जाना है? हाँ, मुझे तो नहीं लगता। ये आंखें मुझसे कब से कह रही हैं कि आपको मेरे साथ अकेले जाना है ना? जब पांडा ने ये कहा, तो गीतिका की आंखें पांडा की आंखों में बंध गई और वो अपनी गहरी निगाहों से पांडा को देखने लगी थी। देखते देखते एकदम से उसने फिर से पांडा को अपनी बाहों में भर लिया था। हे ब्रेनलेस, अब क्या हुआ? हाँ, बार बार आप इतने फोर्स से मुझसे टकराएंगे? मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन बोन्स अभी जुड़ी नहीं है। अगर खिसक गई तो फिर आपको अपनी बाहों में कैसे उठाऊंगी मैं? कुछ नहीं होगा आपको। अरे, आप क्यों रोना है? अरे ब्रेनलेस। अच्छा सामने देखिए। ज़रा दूर करना चाहा था पांडा ने। एक हाथ से ही ज़रा वो पुश करने लगी थी गीतिका को सामने की तरफ, लेकिन गीतिका ने अपनी इन बाहों में इतना फोर्स बनाया हुआ था, इतनी ताकत लगाई हुई थी कि ज़रा सा भी खिसक ही नहीं रही थी। आपको मालूम है, आपने हमें कितना डराया था?
बाप रे, ब्रेनलेस को भी कोई डरा सकता है क्या? आप ये सब बातें मत करो। फिर कैसी बातें करो? दूसरी बातें करने के लिए ये जगह कुछ ठीक नहीं। हाँ, अगर अंदर चलो तो ठत चुप। कमाल है। ब्रेनलेस, मालूम है आप किससे बात कर रही हैं? हाँ, मुझे मालूम है, मैं अपनी स्क्वाड्रन लीडर से बात कर रही हूँ। मुझे लगा था जब मैं इस फिल्मी स्टाइल में आपको कहूँगी तो आप पागल हो जाएंगी, लेकिन आप तो मैं हो गई हूँ पागल। आपको नजर नहीं आ रहा? ये कहकर गीतिका अब जरा सामने हुई थी पांडा के। नहीं, मैंने तो अपनी ब्रेनलेस की कोई पागलपंती नहीं देखी। ऊपर से जो भी पागलपंती इस चेहरे पर दिख रही थी वो गायब कर रखी है आपने। क्यों? हाँ, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आप तो अब वो दोबारा बोलो। क्या दोबारा सुनना है आपको? वही। क्यों? इस ब्रेन ने स्टोर नहीं किया उसे? नहीं। गीतिका ने अपनी गर्दन को ना में हिला दिया। सी, इसीलिए मैं आपको ब्रेनलेस कहती हूँ। मैं ब्रेनलेस नहीं हूँ। जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप तो आपने, ये कहकर गीतिका जरा सा दूर जाने लगी थी पांडा के। तभी पांडा ने अपने हाथ से उसके हाथ को थाम लिया था। बस, जब दूर चली जाती हूँ तो भी रोती है, जब पास आ जाती हूँ तो भी रोती है, जब अपने आप से करीब करना चाहती हूँ तो फिर दूर जाती है। क्या चाहती क्या है? हाँ, देखिए, ये शुक्र मनाइए कि जरा बोन्स हिली हुई है, बस इतना ही। अगर ये अपनी जगह होती तो आप अभी इस जगह नहीं होती। गीतिका ने अपना चेहरा जरा शर्मा कर नीचे झुका लिया था। और आप सच कह रही हैं, बर्फ बहुत तेज गिर रही है, और अगर आप यहाँ रही तो फिर से आपको इंजेक्शन देने होंगे। इससे अच्छा अंदर चलिए। मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात कुछ भी नहीं सुनती। तो फिर किसकी सुनती हूँ मैं? पांडा ने ये कहकर अपने चेहरे को जरा करीब ले जाना चाहा था। गीतिका ने अपने हाथ से उसके गाल पर एक टैप किया और उसका चेहरा सामने की तरफ कर दिया, और ये दोनों अब धीरे धीरे अंदर आने लगे थे। निकाह मुकम्मल हो चुका था। निकाह के बाद कुछ खाने की तैयारी थी, तो सभी लोग खाने के लिए बैठ गए थे। पांडा को अभी लेकर अपनी टीम के पास चला गया था और वो वहीं बैठे बैठे गीतिका को निहारने लगी थी। गीतिका कभी दाएं जाती तो कभी बाएं, वो एक जगह बैठ ही नहीं रही थी। तभी अनु ने उसे ज़रा टोक सा दिया था। तू क्या इधर उधर कर रही है? तेरे से बैठा नहीं जा रहा, और तू कहाँ गायब हो गई थी? अभी जब निकाह हो रहा था तूने निकाह मिस कर दिया। कोई बात नहीं। निकाह तो, गीतिका की निगाहें पांडा पर थी, जैसे पांडा ने उसकी निगाह को इंगेज कर लिया था, लॉक कर दिया था अपनी निगाह से। हाँ, निकाह तो चल, अब कुछ खा भी ले। वैसे क्या बात है, साड़ी का असर है या फिर मतलब तेरा चेहरा अब खिल गया? कैसे, क्या हुआ ऐसा? अनु ने पूछ लिया था गीतिका के खिले चेहरे को देखकर। अनु की बात पर सरनाब ने जरा निगाहें उठाकर गीतिका को देखा। सरनाब के लब मुस्कुरा दिए। क्या सरनाब भाप गई थी? सरनाब ने गर्दन टेढ़ी करके पांडा की तरफ की थी तो पाया था कि पांडा गीतिका को देख रही है।
जरनाब के चेहरे की खुशी न जाने किस मोड पर चली गई। बहुत खूबसूरत। एक तो अभी अभी उसने निकाह कबूल लिया था अपने अभी के साथ, और ऊपर से पांडा का आ जाना। वो वो मैं गीतिका के पास अनु की बातों के शब्द ही नहीं थे। इसी तरह सभी लोग ने खाना खा लिया था। जो बुजुर्ग बुजुर्ग थे जो, उन्होंने भी अब खाना खा लेने के बाद सबको सोने के लिए कहा। ड्रैगन टीम ने पूरी की पूरी टीम ने डिसाइड किया कि कर्नल साहब के बड़े से हॉल को क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। अमेज, यही बिस्तर लगाते हैं ना यार, सैम ने कहा था। हाँ सैम, यू आर राइट। और कर्नल साहब कुछ, हाँ हाँ बिस्तर, आओ मैं दिखाता हूँ। कर्नल साहब भी राज़ी हो गए थे। ये पूरी की पूरी ड्रैगन टीम जाकर गद्दे और रजाइयाँ, पिलोस लेकर आ गए थे और हॉल में पूरी तरीके से बिस्तर लगा दिया था। लेडीज़, आप लोग कमरे में सो सकती हैं, बाकी हम यंग बॉयज़ यहीं सोएंगे। ये पापा के अल्फाज थे। यंग बॉयज़ के इतना बोलकर मम्मी ज़रा चुप हो गई थी और सभी ने हंसते हुए मम्मी की तरफ देखा था। वो रात को अगर न कवर करें अपने आप को तो फिर इन्हें ठंड लग जाती है, खांसने लगते हैं सुबह सुबह। बस मैं यही कहना चाह रही थी। इन सब की नज़रों ने ज़रा मम्मी को भी शाय कर दिया था। अरे सोना किसे, कुछ खेलते हैं ना। सभी लोग अपने अपने गद्दे पर अपनी अपनी बैग जरा सटा चुके थे और पांडा सोफे पर एक टेक लगाए बैठकर सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। सब पे नज़र डाल लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ गीतिका पर नज़र कर दे रही थी। आज ही कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है, या फिर मेरी नज़रों का कमाल है। जो भी है, खूबसूरत तो है, लेकिन क्यों क्यों ब्रेनलेस के गड्ढों की गहराई कम हो गई है। पांडा अपने मन से बातें कर रही थी और अमीज, बैड, इन सभी ने चप्पड़ 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 अपनी बातें चालू कर दी थी। तो लेडीज़, आप लोग जाइए, आराम करिए, यहाँ अमीज बोल पड़ा था। जी जाइए। अभी ने धीरे से जरनाब को देखकर अपने होंठ ज़रा हिलाए थे। जरनाब इन हिले हुए होठों के अल्फाज समझ गई थी। जी, और अपना सर झुकाए अभी की बात को उन्होंने सराख दी थी। जरनाब ज़रा खड़ी ही हुई थी। आप लोग यहाँ बात करिए, चाहे सो जाइए, लेकिन पांडा को अपने कमरे में पहुँचा देना चाहिए क्योंकि उन्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। सभी ने एक साथ कहा रॉजर। और इनका ये रॉजर ज़रा जरनाब को नर्वस कर गया। जनाब, मैं ठीक हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। आपको आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। चलिए। जरनाब ने ये कहकर पांडा का हाथ पकड़ा था। मैं आऊँ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी को वहीं रोक दिया था पांडा ने, जो कि उसकी पुरानी आदत थी कि वो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती थी। ओके रॉजर माँ पांडा। और जरनाब के साथ वो हल्के हल्के कदम बढ़ाने लगी थी। गीतिका का दिल चाह रहा था कि अभी वो आकर अपनी स्क्वाड्रन लीडर को थाम ले, लेकिन क्या करें, बेबस है, लाचार है। अनु जैसी शैतान भी तो वहीं बैठी हुई है। गीतू क्यों खड़ी है, बैठ जाना। तभी आगे चलते कदम रुके थे जरनाब के और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था तो गीतिका के इस लाचारी वाले चेहरे पर उनका मन पिघल आया था। गीतिका, आप थोड़ी हमारी हेल्प कर देंगी प्लीज़? हाँ हाँ मैं करती हूँ ना। अनु खड़ी होने लगी। तू बैठ ना, मैं जा रही हूँ, गीतिका ने कहा था और फट से अपने कदम वो जरनाब की तरफ ले गई थी। आप पकड़ लीजिए, एक बहुत प्यारी स्माइल लेकर कहा था जरनाब ने ये गीतिका से। गीतिका ने अपनी नज़र झुकाकर फट से पांडा के हाथ को थाम लिया था।
पांडा की गर्दन गीतिका पर मुड़ी थी और इन दोनों की निगाहें फिर से एक दूसरे से बंध गई थीं। आगे चलने लगी थीं जरनाब, लेकिन जब उन्होंने पाया कि पांडा के कदम ज़रा हल्के हुए हैं तो उन्होंने ज़रा झूठी खांसी खांस दी थी और इन दोनों का ये आई कांटेक्ट ज़रा सा टूट गया था। अब थोड़ा आराम से, जरनाब ने ये कहा था। हाँ। पांडा ने जरनाब की तरफ देखकर अपने कदमों को कॉपी कर दिया था जरनाब के कदमों से, और गीतिका गीतिका पांडा को कमर से थामे आगे बढ़ने लगी थी, क्योंकि जिस साइड पर थी गीतिका उस साइड का हाथ तो गले से एक कपड़े के साथ बंधा हुआ था। धीरे धीरे जरनाब लेकर पहुंच गई थी पांडा को रूम में। फट से गीतिका ने दरवाज़ा खोल दिया था और बेड पर लिटा दिया था पांडा को। बस इतना बहुत है, इससे आगे नहीं, मैं खुद कर लूँगी, प्लीज़ जनाब, आप जाइए, आराम करिए, कल आपके फेरे भी है ना। जी पांडा ये कहकर जनाब पांडा के गले लग गई थी और पलंग के उस छोर पर गीतिका खड़ी पलंग के उस डंडे को थामे देख रही थी। उसकी आंखें फिर से नम होने लगी थी, उसका चेहरा फिर से उदास हो गया था। क्या हुआ जनाब? मैं ठीक हूँ, मैं आपके सामने हूँ ना, तो आप क्यों रो रही हैं? चलिए बस करिए यार, आप लोग सिर्फ रोए जा रही हैं। तो क्या करें पांडा, आपने हमें कितना डरा दिया, हम बहुत डर गए थे। अगर आप ना आती तो हम तो कुछ नहीं होता ऐसा। जनाब, आप एक कर्नल की बेटी हैं, आप इस तरह से बात करेंगी? और मत भूलिए कि हम फाइटर्स हैं, हमारी ज़िंदगी में हर दूसरे दिन ये मंजर आ सकता है। आप तो हमसे भी ज़्यादा बहादुर हैं, मुझसे, अभी से, सबसे। तो फिर मत भूलिए कि आपको अभी की ताकत बनना है, कमज़ोरी नहीं। जी बिल्कुल याद रखो। फिर से जनाब गले लग गई थी पांडा की। बस भी, आप जाइए, आराम करिए। जनाब के कदम धीरे धीरे इस रूम से बाहर की तरफ आने लगे थे। तभी जनाब के कदम रुके थे और वो मुड़ी थी। आप, कोई और भी है जिसने टूट कर आपके लिए दुआ की है? पांडा की निगाह जनाब पर थी, जनाब की पांडा पर। दोनों की निगाहें एक साथ गीतिका पर शिफ्ट हो गई थी और जनाब ने मुस्कुराते हुए इस रूम का ही दरवाज़ा बंद कर दिया था और अब गीतिका पर अपनी निगाह टिकाए हुए पांडा खूब दिल से देख रही थी। क्या आप वहीं खड़ी रहेंगी, मेरे पास नहीं आएंगी? जल्दी करिए, मेरे पास आइए, चलिए, टाइम वेस्ट मत करिए। धीरे धीरे अपना एक एक लफ्ज़ कहा था पांडा ने और अपने हाथ की हथेली को सामने की तरफ फैला सा दिया था। गीतिका ने नज़रें उठाकर पांडा को देखा था और फट से उसने आकर पांडा की वो हथेली थाम ली थी। क्या सच में आपको ये लगा था कि मैं नहीं लौटूंगी? बस मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है स्क्वाड्रन लीडर कि आप कुछ भी बोलती चली जाएंगी। फट से पांडा के होठों पर अपने हाथ रखकर पांडा को चुप कराते हुए अपनी बात कही थी गीतिका ने। उठिए। क्या क्या गीतिका ने पूछा था अपनी भवों को उचकाकर। मैंने कहा उठिए, आप यहाँ आइए। अपनी गोद की तरफ अपनी आंखों से इशारा किया था पांडा ने। नहीं। क्यों? डोंट वरी, आई एम अ फाइटर। इन
इन अधूरी जुड़ी हड्डियों में उतनी ताकत है कि अपनी ब्रेनलेस को अपनी गोद में बिठा सके। आइए, याद है वो दिन जिस दिन आप पहले ये बताइए, वाइन किसको चढ़ती है, वो भी इतनी कि वो अपना आपा खो दे। आप मुझे पीने की आदत नहीं है, धीरे से गीतिका ने अपने लबों को बुदबुदाया था। आप आदत नहीं है मतलब आदत किसे होती है, लेकिन वाइन किसे चढ़ती है? तो चलिए ये सोच लीजिए कि आपने वाइन की बोतल पी है और वहीं आकर बैठी जहाँ आप उस दिन बैठी थी। आपकी आंखें वाइन से कम है क्या? धीरे से गीतिका ने कहा था। कुछ कहा ब्रेनलेस? तो जल्दी करिए। गीतिका फट से उठी थी और वो साड़ी में थी, फिर भी उसने अपनी टांगों को ज़रा फैलाया था और पांडा की गोद में बैठ गई थी। पांडा के हाथ ने गीतिका की कमर पर अपनी जगह बना ली थी और हल्का सा चेहरा उसने ऊपर की तरफ उठा लिया था। आपको मालूम है, जब मेरा जेट मुझसे अलग हुआ, मुझसे छूटा, तो मेरे पास सिर्फ 2 चीजें थी। ये कहते हुए पांडा ने अपने गले से एक चेन निकाली और उसमें वो तस्वीर अपने हाथ में ली। वो तस्वीर गड़ी हुई थी। ये चेन अक्सर पांडा अपने जेट में लगाया करती है और उस दिन भी थी। ये थी मेरे साथ। मैंने फट से इन्हें अपनी तरफ खींच लिया था और जब आंखें बंद हुई तो आप थे मेरी आंखों। उसके बाद आंखें खुली नहीं। बस मुझे नहीं सुनना ये, बिल्कुल नहीं सुन, मुझे नहीं सुनना मुझे नहीं सुनना। ये कहते हुए बिल्कुल चिपक गई थी गीतिका पांडा के। मुझे सुनाना भी नहीं है पहले, लेकिन मेरी एक बात सुनिए, सामने देखिए। मैं जब से आई हूँ मुझे एक चीज़ मिसिंग लग रही है जो मुझे किसी भी हाल में मंजूर नहीं। क्या? आपके चेहरे की चंचलता, आपका बचपना, आपकी वो ब्रेनलेस वाली हरकतें। क्यों आपको ब्रेनलेस कहती हूँ? क्योंकि आप सच में ब्रेनलेस हैं। मुझे वो मिसिंग लग रहा है। कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, कभी भी अपने चेहरे से इस मासूमियत को जाने न दीजिएगा। कभी नहीं। मैं रहूं या चाहे ना रहूं। फिर से चुप करा दिया था अपने हाथ रखकर गीतिका ने। नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। उसकी हथेली के पीछे से ही पांडा ने अपने होठों को हिलाया था। जिस तरह मैं इनकी बातें लेकर आज तक हूँ, उसी तरह आपको मेरी बातें लेकर आगे जाना होगा। मेरी मौजूदगी हो जाना हो, आप कभी इसे नहीं खोएंगे, कभी नहीं। मुझे आपकी तरफ जो खींचता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी निडरता, आपकी चंचलता, आपकी मासूमियत है। आपके गालों पर पड़े गड्ढे हैं जिनकी गहराई में जब से आई हूँ कम हो गई है, जो मुझे मंजूर नहीं, बिल्कुल नहीं। वक्त दर वक्त आपके इन गड्ढों की गहराई को बढ़ना है, कम नहीं होना। आपकी आंखों में ये जो चमक है, इसे तेज होना है, धीमा नहीं पड़ना।
अगर चीज़ देनी पड़नी शुरू हो गई तो आप मुझे अपने पास प्लीज़ कोऑर्डिनेटर, आप दूर जाने की बार बार क्यों कर रही हैं? अभी तो आप मेरे पास आई हैं और तभी भवेशी खोल ली थी गीतिका ने अपनी, और उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर वही चीज़ आ गई थी जिसकी बात पांडा कर रही थी। बस यही चाहिए मुझे, फिर इसके लिए आप मुझे कच्चा खा जाएं तो भी चलेगा। मैं आपको कच्चा क्यों खाऊंगी? मुझे खाना होगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, और वो कितने दिन से नहीं खाया आपने? खाया था, सुबह ही खाया था मैंने। अच्छा, क्या खाया था? चाय और गार्लिक स्लाइस नहीं खाया। वो मैं तभी खाऊंगी जब आप मुझे बना कर देंगी। ओह, तो स्क्वाड लीडर कल्पना पांडे अब गार्लिक स्लाइस बनाती रहेगी? हाँ, उन्हें बनानी पड़ेगी। और वो भला क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किससे ने कहा आपसे? स्क्वाड्रन लीडर फिर से अपनी मुट्ठियाँ बना ली थी गीतिका ने, और पांडा उसके चेहरे को देखकर हंसती थी। अच्छा सुनिए, टी शर्ट उतारिए। हाँ, क, 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 क्या? अपनी आंखें बड़ी कर ली थी गीतिका ने जब पांडा ने उसे अचानक से ये करने के लिए कहा था। हाँ, टी शर्ट उतारिए। प्यार है ना आपको मुझसे? मुझसे प्यार करना बहुत कठिन होने वाला है। तो मुझे भी आसानियाँ पसंद नहीं, गीतिका ने जवाब दिया था पांडा की उस बात का। हाँ, वो तो मैं पहले दिन से जानती हूँ जर्नलिस्ट। चलिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, चलिए चलिए जल्दी करिए, टी शर्ट उतारिए। पापा कि क्यों? अरे बाबा, उतारिए ना, आपको मालूम नहीं है कि क्या कि दो जने जब प्यार करते हैं तो क्या करते हैं? आप वो ये कहते हुए गीतिका पांडा की गोद से ज़रा सरकने लगी थी। यू आर नॉट अलाउड। ये जगह जब तक खाली नहीं होगी, जब तक मैं नहीं कहूँगी। सुना आपने? ओके, बट उससे पहले आप गिरधारी जी और गौरव से बात कर लो, गीतिका ने कहा था। गौरव? गौरव महाशय ठीक तो हैं? हाँ, फट से पांडा के फिक्र का भाव उसके चेहरे पर आ गया था। हाँ, वो ठीक हैं, आप इन भवों को मत सिकोड़ो। दोनों हाथों से भवें ज़रा रिलीज़ करी थी गीतिका ने पांडा की। वो मैं गौरव के पास गई थी, वो बहुत उदास था आपसे बात करने के लिए, आपको देखने के लिए, और गिरधारी जी का दिल भी बहुत। आप गौरव महाशय के पास गई थी? और गिरधारी जी के पास भी? हाँ, बोला ना मैंने। क्यों? जहाँ जहाँ मेरी स्क्वाड्रन लीडर जाएंगी वहाँ वहाँ गीतिका भी जाएगी। अच्छा, हाँ, तो आप पहले गौरव से बात कर लो, उसके बाद क्या? गीतिका ने इस बात पर पांडा के माथे को चूम लिया था। एक साथ दोनों की आंखें बंद होकर खुली थी और एक दूसरे में खुली थी। ठीक है, मेरा फ़ोन, आपका फ़ोन घर पर है, मैं अपना दूँ? ये कहकर गीतिका पांडा की गोद से उतरी थी और इस तरफ आते वक्त टेबल पर उसने जो फ़ोन रखा था वो लाकर पांडा को दिया था। लॉक तो खोलिए। ब्रेनलेस, बिना लॉक खोले मैं कैसे कॉल करूँगी? मैं ब्रेनलेस नहीं हूँ, ये कहकर खींच दिया था पांडा के हाथ से सेल फ़ोन गीतिका ने और लॉक खोल दिया था। लॉक खोलकर उसने गौरव के हॉस्टल में फ़ोन मिला दिया था और पांडा ने गौरव से बात की थी
आ स्क्वाड्रन लीडर। जी माय लिटिल फाइटर, कैसे हैं आप? मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपको नहीं मालूम कि मैं कैसा हूँ? आप आप एक भी बार मुझसे मिलने नहीं आए इतने सारे दिनों में। क्यों? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है स्क्वाड्रन लीडर। मुझे डर लग गया था। बाप रे, मेरा लिटिल फाइटर डरने कब से लगा है? गौरव से ये कही थी बात पांडा ने, लेकिन उसकी निगाहें गीतिका पर थी, जो अपनी पांडा को देख रही थी। जितना स्ट्रॉन्ग मेरा लिटिल फाइटर है ना, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी स्क्वाड्रन लीडर है। ये मेरे लिटिल फाइटर को मालूम नहीं है क्या? मालूम है, मुझे सब मालूम है। तभी तो गीतिका दीदी से मैंने कहा था कि मेरी स्क्वाड्रन लीडर जल्दी मुझसे मिलने आएंगी और मुझसे बात करने भी आएंगी। तो आपको नया दोस्त मिल गया था? हाँ, गीतिका दीदी बहुत अच्छी हैं। हाँ, है तो अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा, उन्हें अभी छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए कि कैसी पढ़ाई चल रही है? तो गीतिका को देखते देखते पांडा ने गौरव से भी बात कर ली और गिरधारी जी से भी बात कर ली। उनके दिल को भी वो सुकून दे दिया जिसके हकदार वो थे। फ़ोन रखा था टेबल पर। जैसे ही पांडा ने फ़ोन टेबल पर रखा, गीतिका फट से मुड़ गई थी, ये जाने ये बूझे बगैर कि उसकी साड़ी का पल्लू ज़रा अटका हुआ है पांडा के पैरों के पास। पांडा ने उस पैर से ही उसके पल्लू को खींचकर अपने हाथ में थाम लिया था और जाते हुए गीतिका के कदम रुक गए थे। वो फट से पीछे मुड़ी थी अपना पल्लू पकड़ते हुए। ये क्या है? मैंने कहा ना, ये अलाउड नहीं है, तो चुपचाप करीब आ जाइए, वरना अब मैं आती हूँ। सब साड़ी मत खींचिएगा, खुल गई तो खुल जाने दीजिए। आइए। कदम अपने वो पांडा की तरफ बढ़ाने लगी थी। तो आज के भाग को यहीं रखते हैं और मिलते हैं अगले भाग में। मैं सोच रही हूँ कि अगला भाग एक्सप्लेन किया जाए तो कैसे किया जाए इस यूट्यूब पर। मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल है। तो अगला भाग देखते हैं, अगले भाग में बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को, इस स्टोरी के पार्ट को, इस स्टोरी को, मेरी फ्लाइंग गर्ल को ज़रा दूर तक पहुंचाइए, उड़ा दीजिए। मजाक कर रही थी मैं। दुआ करिए, ये मजाक नहीं, दुआ करिए पेरेंट्स के लिए, अपने सामने वाले दाहिने जो आपके बैठा है उसके भी, और अगर कोई नहीं है तो उसके भी। पेरेंट्स के लिए दुआ करिए, दुआ करिए मेरे चिल्ड्रंस के लिए, दुआ करिए एक इंसानियत के लिए, दुआ करिए हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही जान को सींच रही है। दुआ करिए, बस यही कहूँगी और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।